दोस्तों, ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनकर कहीं ना कहीं आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ 2025 का मेला जो चल रहा है, आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, वहीं जो ये घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लड़का अपनी भाभी को लेकर गंगा स्नान के लिए जाता है। वह दोस्तों उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, तो आइए पूरे घटनाक्रम को जानते हैं, आखिरकार क्या हुआ उस रात। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की है, जहां सोनिया नाम की एक 27 वर्षीय महिला अपने सास और अपने देवर के साथ रहा करती है। दोस्तों, जो सोनिया का पति है उसका नाम पिंटू होता है और वह मिलिट्री में फौज की नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों, वह अभी ड्यूटी पर होता है और उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जो सोनिया होती है वह एक दिन फ़ोन करती है और अपने पति से कहती है, मुझे संगम में गंगा स्नान के लिए जाना है और आप आ जाइए। दोस्तों, जो पिंटू होता है वह कहता है कि मुझे इस समय छुट्टी तो नहीं मिल पाएंगी, तुम ऐसा करो कि मम्मी को या तो मेरे छोटे भाई को लेकर चली जाओ। तो वह सोनिया जो होती है अपने सास से बात करती है, तो सास भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी सास की उम्र लगभग 50 से 55 साल हो रही थी और उसका एक देवर होता है जिसका नाम राजेश होता है। उसकी उम्र 21 साल थी। दोस्तों, फिर वह जब सास से बात करती है, सास तैयार हो जाती है, तब फिर देवर से कहती है कि चलो हम तीनों लोग चलते हैं और संगम स्नान करके आते हैं। दोस्तों, जब उसके देवर यह सुनता है कि मम्मी भी भाभी के साथ जा रही हैं, तब वह भाभी से कहता है कि भाभी जी कहाँ मम्मी को लेकर भीड़ में जाएंगी, अभी तो बहुत भीड़ चल रही है, आप ऐसा करें मेरे साथ चलें और हम दोनों घूम कर चले आएंगे। फिर जो सोनिया का देवर होता है राजेश, वह कहता है भाभी मम्मी को हम बाद में लेकर चलेंगे, अभी आप और मैं दोनों साथ में मिलकर चलते हैं और 1-2 दिन तक घूमते हैं और घूम कर फिर चले आएंगे, नहीं तो ये हमारे बीच में ये हमें इधर उधर हमको परेशान करेंगी, इससे अच्छा है इन्हें बाद में ले चलते हैं। तो दोस्तों, सोनिया भी अपने देवर की बात मान जाती है और दोस्तों वह नहीं जानती थी कि मेरे देवर के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, फिर वह अपनी सास को मना कर देती है कि मम्मी अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसा करिए आप मत जाइए और बाद में आप चले जाना। तो दोस्तों, फिर वह देवर के साथ तैयारी बना लेती है और अपने पति को फ़ोन करके बताती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए माँ जी को मैं लेकर नहीं जा रही हूँ, हम और राजेश ही गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, उसका जो पति पिंटू होता है वह अनुमति दे देता है और वह कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन सुरक्षित जाना और सही से रहना। दोस्तों, इतना कहकर वह उन्हें जाने के लिए कह देता है। दोस्तों, इधर जो सोनिया होती है और राजेश दोनों तैयारी बनाते हैं और दोस्तों ये दोनों मुगल सराय आते हैं और वहां से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और दोस्तों प्रयागराज आने के बाद यह सीधा महाकुंभ संगम के तट पर चले जाते हैं और घूमते हैं और घूमने के बाद दोस्तों ये लोग गंगा स्नान करते हैं और फिर घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है। दोस्तों, ये आकर के यही प्रयागराज में ही एक कमरा लेते हैं। दोस्तों, जो सोनिया होती है फिर वह कहती है, देवर जी ऐसा करिए 2 कमरे ले लेते हैं, एक अपने लिए आप ले लीजिए, एक मेरे लिए ले लीजिए। तब उसका देवर जो राजेश होता है वह कहता है, भाभी जी क्या मतलब है फालतू का पैसे बर्बाद करेंगे, एक कमरे में ही हम दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि उसकी भाभी जो होती है वह एतराज़ भी करती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है पैसों की, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूँगी और दिक्कत भी होगी, मैं रूम में रह के आपके भैया से बात करूँगी और बड़ी दिक्कत होगी, दोनों लोग रहेंगे साथ में तो, और ऐसा करो अलग लेट जाओ। लेकिन जो राजेश होता है वह कहता है, नहीं भाभी जी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा, ऐसा करेंगे मैं नीचे ही लेट जाऊँगा और आप ऊपर बेड में सो जाना। दोस्तों, फिर दोनों लोग एक ही कमरे में लेते हैं और वहीं पर
होटल से खाना ऑर्डर करते हैं और दोनों भाभी और देवर मिलकर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो दोस्तों सोनिया होती है फिर वह अपने पति के पास फ़ोन लगाती है और वह 1 घंटे तक बात करती है। दोस्तों बात करने के बाद जो देवर भाभी होते हैं वो एक ही बेड पर बैठ जाते हैं। दोस्तों जो उसका देवर राजेश होता है वह सोनिया को पहले से ही बहुत लाइक करता था, बहुत पसंद करता था, काफ़ी सोनिया की तारीफ़ करता है और बहुत ही खूबसूरत है ऐसा वह कहता है भैया से आपकी शादी करके हमारे घर पर आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों फिर वह अपनी भाभी की बहुत ही तारीफ़ करता है। तारीफ़ करने के बाद वह कहता है भाभी जी मैं भी आपसे बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों जब उसकी भाभी ऐसी बातों को सुनती है तो थोड़ा बहुत वह एतराज़ करती है कि मैं आपके भैया की पत्नी हूँ, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों जो सोनिया होती है इसकी अभी नई नई शादी हुई थी, अभी इसकी शादी का 2 साल ही हुआ था, अभी इनके बच्चे भी नहीं थे। दोस्तों इसका जो पति था वह भी हमेशा बाहर रहता था, 1 हफ्ता 15 दिन के लिए ही घर आता था, नहीं बाकी ये फ़ौज की ड्यूटी में ही लगा रहता था। इधर जो सोनिया थी उसको भी कहीं ना कहीं अकेलापन सताया करता था। दोस्तों फिर जो राजेश होता है वह अपनी भाभी की काफ़ी तारीफ़ करता है और दोस्तों फिर इधर उधर भाभी के पैरों को और गालों को छूने लगता है। दोस्तों फिर ऐसे ही करते करते वह सोनिया को किस कर लेता है। फिर दोस्तों सोनिया भी एतराज़ नहीं करती और दोनों फिर मूवी देखने लगते हैं। दोस्तों सोनिया और राजेश दोनों ही फ्रैंकली हो जाते हैं और एक दोस्त की तरह ही खूब बिहेव करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद जो राजेश होता है वह अपनी भाभी को और किस कर लेता है और दोस्तों एक बार तो सोनिया मना भी करती है लेकिन फिर सोनिया भी उसका साथ देने लगती है। दोस्तों दोनों लोग मिलकर नाजायज़ संबंध स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों पूरी रात ही वह सोनिया के साथ संबंध बनाता है और सोनिया भी इसका विरोध नहीं करती है क्योंकि दोस्तों उसका जो पति है वह काफ़ी दिन से बाहर था, सोनिया को भी इसकी ज़रूरत थी। दोस्तों जब ये लोग मिल जल लेते हैं तो सोनिया सुबह कहती है कि राजेश हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर तुम्हारे भैया को ये बात पता चल गई तो वह क्या सोचेंगे और मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझको घर में ही नहीं रहने देंगे। दोस्तों जो राजेश होता है वह कहता है अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको रख लूँगा और मैं आपसे शादी कर लूँगा। दोस्तों ये लोग यही प्लान बनाकर घर चले जाते हैं और मेला देखने के बाद जब घर पहुंचते हैं तब दोस्तों इनका यह सिलसिला चालू हो गया था और घर पहुंचते ही दोस्तों फिर उसकी जो माँ होती हैं वह इनसे पूछती हैं कि सफ़र कैसा रहा, ठीक ठाक रहा। तो दोस्तों दोनों बताते हैं कि हाँ माँ जी बहुत भीड़ थी और सफ़र तो ठीक ही रहा, हम लोग थक गए हैं। फिर दोस्तों यह लोग खाना पीना को खाते हैं, खाना पीना खा के सब लोग अपने अपने कमरों में लेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो राजेश और सोनिया का ये खेल संगम में हुआ था दोस्तों वही खेल ये लोग घर में दोहराने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों जो सोनिया की सास होती है और राजेश की माँ जब खाना वाना खा कर के सो जाती हैं तब दोस्तों जो राजेश होता है वह रात में उठकर सोनिया के कमरे में चला जाता है और दोस्तों सोनिया भी उसका इंतज़ार कर रही होती है और दोस्तों ये दोनों बेजोड़ होकर संबंध बनाने लगते हैं। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद जब रूम के बाहर इनकी आवाज़ें आती हैं तब राजेश की माँ उठ जाती हैं और वह जब देखती हैं कि जो राजेश है वह बाहर नहीं लेटा हुआ है, खटिया तो खाली है, तो आखिरकार गया तो कहाँ गया। दोस्तों फिर वह अपनी बहू के कमरे की तरफ जाती है और वहाँ देखती है कि यहाँ से ही कुछ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें चिल्लाने की आ रही हैं और पलंग के हिलने डोलने की आवाज़ें थी और उसके देवर भाभी की आवाज़ें थी। दोस्तों उसकी जो सास थी वह चौंक जाती है और वह कहती है कि ये दोनों एक दिन के लिए ही संगम स्नान करने गए और इतना बड़ा कांड कर दिया और यह क्या करने लगे। दोस्तों वह तुरंत ही दरवाज़ा खटखटाने लगती है और दरवाज़ा खटखटाती तब दोस्तों ये दोनों काफ़ी घबरा जाते और घबराने के बाद जल्दी जल्दी अपने कपड़े वपड़े पहनते और दरवाज़ा खोलते हैं। दोस्तों उसकी जो माँ होती है वह देखती है कि राजेश और जो मेरी बहू है ये दोनों क्या कर रहे थे, तो वह फूट फूट कर
रोने लगती है कि बताओ, मैंने तुम पर विश्वास करके, मेरे बेटे ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें 2 दिन के लिए क्या बाहर भेज दिया, और बता तू उसका छोटा भाई है और तू अपने माँ समान भाभी के साथ ही ऐसा कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई। दोस्तों वे काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती हैं और फिर कहती हैं ठीक है रहने दो, मैं अभी तुम्हारे भाई को फ़ोन लगवा कर सब बताती हूँ। दोस्तों जब ऐसी बातें सोनिया की सास कहती है तो जो राजेश और वह सोनिया होती है वह तुरंत ही उसके पैरों में गिर जाती है कि माँ जी अब ऐसा मत करिए, अब हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों वह माफ़ी मांगने लगती हैं। इतने में ही जो परिवार के और अन्य सदस्य होते हैं वह भी उठ जाते हैं। फिर दोस्तों उन लोगों को भी घटना के बारे में पता चल जाता है और दोस्तों फिर जो पिंटू होता है उसके पास फ़ोन लगाकर बताया जाता है कि फिर पिंटू कहता है ठीक है माँ, तुम चिंता ना करो, मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेकर जल्द ही आ रहा हूँ। तब मैं इससे पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों, कि ये मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, कि मेरे छोटे भाई के साथ ही रहेगी। अगर ये दोनों रहना चाहते हैं तो इन लोगों को मैं घर से निकाल दूंगा, ये जाएं अपना रहें, लेकिन मेरे घर में मत रहें। दोस्तों जो पिंटू होता है वह ऐसी बातें अपनी माँ से कहकर कि 2-4 दिन के अंदर ही मैं घर आ जाऊंगा। दोस्तों ये लोग भी बाद में बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। दोस्तों फिर जो सोनिया होती है और राजेश, ये दोनों अब क्या गलत कदम उठाते हैं और दोस्तों जो पिंटू होता है वह आकर के इनके साथ क्या करता है। दोस्तों जैसे ही इस घटना की अपडेट मिलती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों यह घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।